क्या आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि आपके साथ कभी ना कभी रेसिज़्म हुआ हो? फिर चाहे आपके कलर को लेके, फिर चाहे आपकी जाति को लेके, आपकी लंबाई को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, आपको धर्म को लेके। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले एक बार आपके साथ एक गेम खेलते हैं। तो आपको अब मैं कुछ पिक्चर दिखाऊँगा, उन पिक्चर्स को देखिए और मुझे बताइए कि आपको कौन-सी इमेज अच्छी लगी और कौन-सी बुरी। तो अब आपके सामने कुछ इमेज आएँगी। तो क्या आप सभी ने इन इमेजेस को सेलेक्ट किया? क्या आप सभी को ये सभी इमेजेस पसंद आई? अगर आपको ये इमेजेस पसंद आई है, तो कांग्रेचुलेशन आप एक रेसिस्ट हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई? मैं एक रेसिस्ट कैसे हो सकता हूँ? जी हाँ, अगर आपने ये सभी इमेजेस सेलेक्ट करी हैं, तो आप भी एक रेसिस्ट हैं और लोगों के साथ जाने-अनजाने में रेसिज़्म करते होंगे। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, क्या रेसिज़्म एक नेचुरल चीज़ है या यह एक मैन मेड थिंग है? हम सभी के साथ जीवन में कभी ना कभी रेसिज्म तो जरूर हुआ है। फिर चाहे वो हमारे लुक्स को लेकर हो, फिर चाहे वो हमारी जाति को लेकर हो, फिर चाहे वो हमारे धर्म को लेकर हो या फिर हमारी एथनिसिटी को लेकर हो। हम सभी ने कभी ना कभी किसी ना किसी तरह का रेसिज्म तो जरूर फेस किया होगा। और लड़कियां इंडिया में इस रेसिज्म का बहुत ज्यादा शिकार होती हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर बॉडी इमेज इशू रहते हैं और लड़कियों को तो इंडिया में उनके लुक से ही जाना जाता है। न केवल इंडिया, वर्ल्ड में भी ब्लैक्स को भी काफी रेसिज्म झेलना पड़ता है। तो आखिरकार लोग रेसिज्म कर ही क्यों रहे हैं? लोग आखिरकार भेदभाव करते ही क्यों हैं? तो सबसे पहले अगर हम प्री हिस्टोरिक टाइम में जाएंगे, तो वहां से ही रेसिज्म की शुरुआत हो गई। आप सोचोगे ये क्या मैं बोल रहा हूँ? जी हाँ दोस्तों, रेसिज्म और कुछ नहीं है, रेसिज्म अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करने का एक जरिया है। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट में एक आदि मानव का ग्रुप रह रहा है जिसमें 5 से 10 लोग हैं और वह सभी आपस में कंफर्टेबल हैं, शिकार करके खाते हैं एंड एंजॉय करते हैं। लेकिन अचानक से उनके सामने 10 लोगों का अनदर कोई ग्रुप आ जाता है, तो उन्हें कैसा फील होगा? वह हो सकता है उनके साथ फाइट करें और मार भी डालें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि इनकी वजह से कहीं हमारी ट्राइब को खतरा तो नहीं है। तो बस यही है रेसिज्म। जब आपका ब्रेन आपको यह सिग्नल देता है कि इस आदमी से आपको खतरा हो सकता है या यह पर्सन आपको अनकंफर्टेबल फील करा सकता है, तो आप वह जो रिएक्शन देते हैं उसी को रेसिज्म बोलते हैं। लेकिन आज के समाज में तो हमें लगता नहीं है किसी से खतरा हो। अगर कोई व्यक्ति काला है तो उससे हमें क्या ही खतरा होगा? अगर खतरा होगा भी तो लॉ एंड ऑर्डर है ना उसे मैनेज करने के लिए। लेकिन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वह हमने फिजिकल वर्ल्ड में तो बना दिए, लेकिन हमारे इंटरनल वर्ल्ड का क्या? जो हमारी बायोलॉजी है उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं? जो हमारे डीएनए में रेसिज्म है उसे हम कैसे बदल सकते हैं? इसीलिए तो जब मैंने आपको यह कुछ इमेजेस दिखाई, तो आपने वह इमेज सेलेक्ट करी जो आपको सुंदर लगी, जो आपके ब्रेन ने बोला कि ये ब्यूटीफुल इमेजेस हैं, इन्हें आप पसंद करिए। सिमिलरली कोई पर्सन अगर आपके ब्रेन को, आपके सेंसेस को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप नेचुरली उससे अलग रहना चाहेंगे, उससे दूर रहना चाहेंगे। फिर चाहे आप इसे रेसिज्म बोल लो या फिर कोई भी भेदभाव बोल लो। इसी वजह से गोरे लोगों के बीच कोई एक ब्लैक पर्सन आ जाए, तो वह सभी लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और उनका ब्रेन उस ब्लैक आदमी से दूर रहने के लिए बोलने लगेगा। सिमिलरली अगर बहुत सारे ब्लैक हो, उनके बीच कोई गोरा इंसान आ जाए, तो वह सभी ब्लैक लोग उस गोरे इंसान को एज अ थ्रेट समझेंगे। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ये थोड़ा कड़वा एग्जांपल है लेकिन आपको सुनना जरूर चाहिए। कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा क्यूट होता है, गोलू मोलू सा होता है, सब उसे खिलाना चाहते हैं, सब उसके साथ खेलना चाहते हैं, उसे गालों पे किस करेंगे, उसके साथ मीठी मीठी बातें करेंगे। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट कोई गांव का बच्चा है, वह उतना ज्यादा गोलू मोलू नहीं है, उसका कलर कॉम्प्लेक्स भी डार्क है, तो आप ध्यान से देखिएगा, उसके साथ ज्यादा लोग नहीं खेलेंगे, उसके साथ उसके क्लोज वंस ही इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा फेयर है, गोलू मोलू है, तो राह चलता अजनबी इंसान भी उसके साथ खेलना चाहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रेसिज्म हमारे अंदर इनबिल्ड है। हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली क्यूट लगने वाली चीज, सुंदर लगने वाली चीज को अपना लेता है और जो हमारे ब्रेन को अच्छी चीज नहीं लग रही है उसे ठुकरा देता है। इस पर हमारा खुद का कंट्रोल भी नहीं है। सुनने में तो आपको यह लग रहा होगा कि मैं ये कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी डे टू डे लाइफ पर भी यह चीज अप्लाई कर सकते हैं। आप कुछ एनिमल्स को देखिए, ये एनिमल आपको कैसा लग रहा है और ये एनिमल कैसा लग रहा है? ये तो एक जानवर ही है। फिर आपका ब्रेन कैसे एक एनिमल को सुंदर दिखा रहा है, आपका ब्रेन कैसे एक एनिमल को बुरा बता रहा है? लेकिन दोनों ही प्रकृति की रचना है, दोनों का रंग रूप अलग अलग है, तो उनमें इनका क्या दोष है? लेकिन हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइन है कि उसे ऑटोमेटिकली कुछ चीजें अच्छी लगती हैं और कुछ चीजें बुरी लगती हैं। ये तो हुई बायोलॉजी की बात। बायोलॉजी के अलावा बहुत सारे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हैं जिसकी वजह से भी रेसिज्म लोगों को फेस करना पड़ता है। अब जो आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा वह काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, लेकिन मुझे देना तो पड़ेगा। तो शुरुआत से ही इंडिया में दलित लोगों को बहुत ज्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ा है। इसीलिए इंडिया में कई सारे सख्त कानून आए और आज उन्हें राइट्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन इन लोगों के साथ जो रेसिज्म हो रहा है उसकी एक वजह यह भी है इनका लाइफस्टाइल।
पहले के ज़माने में दलित लोग जो हुआ करते थे, वह मैला उठाने का काम, चमड़े का काम और भी ऐसे काम किया करते थे, जिसमें उन्हें गंदा होना पड़ता था, जिसमें उनके हाथ-पैर गंदे हो जाते थे और जिस वजह से उनके शरीर से बदबू भी आती थी। तो कई सारे लोग इस वजह से उनसे दूर रहने लगे। लेकिन सालों बीत चुके हैं और आज दलित वर्ग का भी उत्थान हो रहा है। यह सभी लोग बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस में भी हैं। कई सारे आईपीएस हैं, अफ़सर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं। लेकिन हमारे दिमाग ने ऑटोमैटिकली सदियों से चली आ रही इस प्रथा को गंदगी और एससी-एसटी के पर्सन से एसोसिएट कर दिया है। अब जैसे मेरे पास कि मेरे पे कोई स्टेप आया, अब मैं लग रहा हूँ यार इसमें तो भंगी लग रहा हूँ यार करते-करते। आई एम नॉट लुकिंग गुड इन दिस एट ऑल। की तरह लगा दिया बिकॉज मैं यूट्यूब में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ। और इस चीज से हमें निकलने में अभी भी कई सालों लगेंगे। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि कई सारे यूपीएससी ऑफिसर्स होते हैं और उनके ऑफिस में जो पियून होता है उसके लिए अलग पानी का गिलास इस्तेमाल करता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पियून के दिमाग में घुसा हुआ है कि यह जो पर्सन है, यह जो दलित आईपीएस है, वह गंदा होता होगा, वह गंदगी से उठ के आ रहा है। लेकिन भले ही वह गंदगी से उठ के नहीं आ रहा, आज वह बढ़िया वीआईपी सिचुएशन में रहता है, उसके घर पर नौकर लगे हुए हैं, लेकिन उस पियून के दिमाग की जो वायरिंग हो चुकी है, उसे ठीक करने में सदियां बीत जाएंगी, सालों गुजर जाएंगी। माई पॉइंट इज रेसिज्म नेचुरल भी है और रेसिज्म मैन मेड भी है। जो इंडिया में सिचुएशन है वह एक मैन मेड रेसिज्म है, लेकिन जो हमारी इंटरनल फीलिंग्स होती हैं और हमें अचानक से कोई चीज बुरी लग जाती है, किसी चीज से हम दूर रहना चाहते हैं, किसी से बात करना नहीं चाहते हैं, वह एक नेचुरल रेसिज्म है। इस बात को लेके आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपके साथ ऐसा क्यों फील हो रहा है, आपको लोग मोटा क्यों बोलते हैं, आपको लोग काला क्यों बोलते हैं। आप यह कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। आप ओनली एक चीज कर सकते हैं, वह है अपनी पर्सनालिटी पे काम। आपने देखा होगा कि कोई साउथ इंडियन नॉर्थ इंडिया में आता है तो उसके साथ रेसिज्म होता है, उसे लोग काला बोलते हैं और पीठ पीछे कई सारी बातें करते हैं। लेकिन वही कई सारे साउथ इंडियन ऐसे भी देखे होंगे जिनसे बहुत ज्यादा लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, उनके बहुत ज्यादा दोस्त भी होते हैं और मजे करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों ही काले हैं। एक पर्सन के साथ तो बहुत ज्यादा रेसिज्म होता है, दूसरे के साथ नहीं होता। दूसरे के साथ तो इनफेक्ट लड़कियां मरी जा रही हैं मिलने को। ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि जो दूसरे की पर्सनालिटी है वह अपने रंग से आगे बढ़ चुकी है और वह अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रो कर चुका है। वह हो सकता है किसी अच्छी पोजीशन पे हो सकता है उसकी अच्छी खासी बॉडी हो सकता है उसके पास पैसे हो, या हो सकता है उसकी पर्सनालिटी ओवरऑल इतनी चार्मिंग हो कि लोगों ने उसका कलर देखना ही बंद कर दिया है और ओवरऑल लोग उसकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना कि उसके रंग से। कई सारी जो मोटे लोग होते हैं, कई सारी जो मोटी लड़कियां होती हैं, इंस्टाग्राम पे एक प्रोटेस्ट करती रहती हैं, बॉडी इमेज इश्यूज के बारे में बात करती रहती हैं कि हमारे साथ रेसिज्म मत करो, हमारे साथ स्लट शेमिंग मत करो। तो बहन और मेरे भाई, यह दुनिया इतनी आइडियलिस्टिक नहीं है। यहाँ पे किसी पर्सन को कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी तो वह खुद पे खुद रेसिस्ट हो जाता है, उसे खुद नहीं पता चलता। और यह लड़कियां बोलती रहती हैं कि हमारे साथ स्लट शेमिंग मत करो, हमारे साथ रेसिज्म मत करो। यह भी रेसिज्म कर रही होती है कहीं ना कहीं नेचुरली। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनके पास कोई ऐसा पर्सन आता है जिसने धोती कुर्ते पहने हुए हैं और थोड़े से उसके कपड़े गंदे हो रखे हैं, मैले हो रखे हैं, और वह बस इनसे पता पूछ ले, तो यह लड़कियां झेप जाएंगी और उसे अजीब निगाहों से देखने लगेंगी। लेकिन वहीं सिमिलरली अगर कोई 6 फुट लंबा लड़का ब्लैक शर्ट पहन के, जिसकी जॉ लाइन है और उसके बाल भी अच्छे बने हुए हैं, इन्हें डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर दे, इनसे इनका नंबर मांग ले, तो इन्हें बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा और हो सकता है ये लड़कियां उसे अपना नंबर भी दे दें। ऐसा कैसे हो रहा है? एक पर्सन जिसके कपड़े थोड़े बहुत मैले थे, हो सकता है वह मजदूर हो सकता है वह एक ऐसी जॉब में हो जिसकी वजह से उसके कपड़े मैले हो गए हों, और वह धोती कुर्ता इसलिए पहनता है क्योंकि यह उसका ट्रेडिशन है। लेकिन यह लड़कियां उससे डर जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी दिमाग की वायरिंग ऐसी हो रखी है, जैसे ही वह इस तरह के इंसान को देखती हैं तो इनका दिमाग इन्हें सिग्नल देता है कि बहन इससे दूर रहे, यह इंसान खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन सिमिलरली जब वह 6 फुट लंबे लड़के को जिसने काली शर्ट पहन रखी है उसे देखती है, भले ही वह लड़का कोई कॉनमैन हो जैसे चार्ल्स शोबराज था, भले ही वह लड़का कोई चोर हो, लेकिन इनका दिमाग यह सिग्नल देता है कि यार यह लड़का बाहर से क्यूट लग रहा है तो इसे नंबर दे देती हूँ। तो सिमिलरली हम सभी लोग कहीं ना कहीं रेसिस्ट हैं। ये बात आप माने या ना माने, मैंने तो मान ली है। तो आज मेरे दिमाग में ये थॉट आया, सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस टॉपिक के बारे में, रेसिज्म के बारे में? क्या सच में हम सभी लोग रेसिस्ट हैं? क्या सच में हम सभी लोगों को अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है? ये सभी चीज़ें आप कमेंट में लिख के बताइए। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ कि आप मेरे से सहमत करते हैं या नहीं, आप मेरे से एग्री करते हैं या नहीं। और बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।